अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद रखता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस चाइना का जो ट्रेड वार्क है। एज ए अमेजोन सेलर उसका आपके ऊपर क्या असरअंदाज होगा या आपके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन उसके होंगे, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकली दो मुल्कों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ट्रेड का, उसके और बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। लेकिन अमेजोन सेलर जो यूएस में आप काम कर रहे हैं, आप पे क्या असरअंदाज होगा ये सारा जो टैरिफ का कहानी है, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले हम टैरिफ को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज टैरिफ। जब भी एक मुल्क दूसरे मुल्क से किसी चीज़ को मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है। टैक्स को हम टैरिफ कहते हैं। ठीक है, वो अपनी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है। मिसाल के तौर पर अभी यूएस गवर्नमेंट ने चाइना की गुड्स पे ऑलमोस्ट 145% टैरिफ लगाया। इसका मतलब यह है कि अगर एक प्रोडक्ट पहले चाइना से $10 का मिलता था, अब उसके ऊपर 145% टैरिफ, चूंकि $14.5 बनते हैं, एक्स्ट्रा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। 10 प्लस 14.5 तो $24.5 वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा विदाउट शिपिंग कॉस्ट, विदाउट अमेजोन फीस, जस्ट उसकी ऑलमोस्ट लैंडेड कॉस्ट। तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि शिपिंग कॉस्ट भी आएगा, इसकी प्राइस बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि इसका असर अमेजोन सेलर पे यूएस में जो बेटा प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पर क्या होगा अगर वो चाइना से अपना सोर्सिंग करता है या वहां से प्रोडक्ट मंगवाता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट की बात करते हैं कि अमेजोन सेलर पे इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले उसकी जो लैंडेड कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया कि $10 की प्रोडक्ट अब आपको $24.5 प्लस शिपिंग कॉस्ट की पड़ेगी, जस्ट लैंडेड कॉस्ट। लेटर ऑन जब वो अमेजोन में बिकेगा, अमेजोन फीस अलग होगी। ठीक है, इस प्राइस की बढ़ने से आपकी जो प्रॉफिट है, मार्जिन, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसकी कमी की वजह से अमेजोन सेलर को प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस बढ़ाएगा तो उसकी सेल्स भी कम होगी। जैसा कि हम यहाँ एक बात करते हैं कि जो बाई बॉक्स होते हैं, अमेजोन सेलर इसको वेल नोन, उसको जानते हैं इस टर्मिनोलॉजी को, लफ्ज़ को, कि बाई बॉक्स को वेन करने के लिए प्राइस एक मैटर करता है। अगर आप ऑटोमेटिकली प्राइस को हाई करते हैं तो यू विल लूज द बाई बॉक्स, आप बाई बॉक्स को लूज करेंगे। और ऑब्वियसली जो आपके कंपटीशन में लोग हैं जिनकी प्राइस अच्छा है या उन्होंने सोर्सिंग किसी और जगह से की है, तो उनको सेल जाएगी, आपकी सेल भी घटेगी, कम होगी। तो ये एक इम्पैक्ट है। चौथा, सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होगा, प्रोडक्ट्स टाइम पे नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने या सप्लायर्स ने काम रोक दिया है, देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो ऑलरेडी सप्लाई चेन भी ख़राब होगा। क्योंकि आपको अगर प्राइस ज़्यादा लैंडेड कॉस्ट बढ़ेगी और कुछ प्रॉपर्टी ही नहीं है तो आप उसको नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, और स्लोअर कस्टम क्लियरेंस, और ऑब्वियसली जब टैरिफ की बात आती है तो कस्टम पोर्ट यहाँ पे हल्ला मल्ला हो जाता है, तो आपकी क्लियरेंस जल्दी नहीं होती। ये इम्पैक्ट है अमेजोन सेलर की नज़र से टैरिफ का। ठीक है, अब बात करते हैं कि अमेजोन सेलर करे क्या अभी इस हालात में, वो क्या करे। ठीक है, सबसे पहले उसको एवेल्युएट करना चाहिए, कैलकुलेशन करना चाहिए कि टैरिफ का इम्पैक्ट उसकी प्रोडक्ट पे, कौन सी प्रोडक्ट जब उसने मंगवाई है उसका कितना उस पर असर पड़ा है, कितना उसके ऊपर टैरिफ लगा है। जो भी गुड्स, क्योंकि सब गुड के लिए डिफरेंट है, तो वो उसको एवेल्युएट करें, डाइवर्सिफाई सप्लायर। दूसरा, उसको ये करना चाहिए कि और मुल्कों की तरफ अप्रोच करे, उनकी भी टैरिफ होगा कम, लेकिन चाइना से ऑब्वियसली कम होगा। इंडिया है, वियतनाम है, तुर्की है, इवन पाकिस्तान से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। और मुल्कों की तरफ अप्रोच करें और अपने लिए और सप्लायर का ढूंढें ताकि आपको लैंडेड कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो कम पड़े। तीसरा, जो भी प्राइस आप बढ़ाएं, प्राइस तो आपने बढ़ाना है, नहीं ये बढ़ाएंगे तो आपको सीधा लॉस होगा। वो स्मार्टली प्राइस को आप ज़्यादा करें।
जैसा कि मैंने मेंशन किया बाय बॉक्स की बात, तो आप कोशिश करें कि यकदम प्राइस को ना बढ़ाएं, स्लोली स्मार्टली तरीके से उसको बढ़ाएं, एंड मीनवाइल अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे नो कंप्रोमाइज़, उसके जो पैकेजिंग है उस पर ताकि आपकी ब्रांडिंग ख़राब ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता प्राइस को आप बढ़ाएं। ठीक है, सोर्स लोकली, इस पे फोकस करें कि आप प्रोडक्ट जो है ना लोकली सोर्स करें, तो आप इतनी बड़ी टैरिफ से जो ऑलमोस्ट चाइना से 145 है, और मुल्कों के ऊपर भी टैरिफ्स ऑलरेडी इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन मीनवाइल चाइना का सबसे ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि लोकल सप्लायर को ढूंढें, और सबसे अहम बात और है जो आपके इख्तियार में है कि आप अपनी जो पीपीसी है उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करें, उस पर मेहनत करें, क्योंकि आपकी कॉस्ट वहाँ से थोड़ा कम हो जाएगी तो आपकी मार्जिन बढ़ जाएगी, तो आप टैरिफ के साथ कुछ ना कुछ हद तक मुकाबला कर पाओगे। और इसके अलावा अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस कोशिश करें कि ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करें जिसके ऊपर टैरिफ बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी जो टैरिफ का कहानी है वो समझ में आया होगा, और आप अपनी स्टोर को, अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से अभी मैनेज कर पाओगे। आखिर में मैं अपनी लेक्चर को एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है उस पर ख़त्म करूँगा। एक कहावत है कि जब तब्दीली की हवाएं चलती हैं तो कुछ लोग दीवारें बनाते हैं और कुछ लोग पंचक्कियाँ बनाते हैं ताकि उस हवाओं को इस्तेमाल किया जाए। तो देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ में हो सकती हैं। अपना लॉन्ग टर्म प्लान पे सोचें कि हो सकता है आपको बहुत सारी लोकली बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।